जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और ज़रूरी माना जाता है। शास्त्रों में भी साफ साफ बताया गया है कि जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का वास होता है और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे घरों में किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती और अन्न, धन, संतान हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। खैर, आज के बदलते परिवेश और फ्लैट वाले ज़माने में आंगन तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग गमलों में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि प्रतिदिन तुलसी की पूजा कैसे की जाए। अधिकतर लोग तुलसी को जल भी देते हैं, लेकिन उन्हें भी जल देने का सही तरीका पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रतिदिन तुलसी की पूजा करने की सही विधि बताने वाली हूँ। साथ ही बताऊंगी कि आप तुलसी के पौधे की देखरेख किस तरह करें जिससे तुलसी का पौधा मुरझाए नहीं और बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, क्योंकि तुलसी के पौधे का मुरझाना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, आमतौर पर हम सभी के घर में जो नियमित पूजा होती है उसी के साथ तुलसी की भी पूजा कर लेते हैं। अगर आप तुलसी जी को प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जब आप तुलसी जी को जल चढ़ाएं तो उनकी जड़ में जल ना चढ़ाएं, बल्कि जल को पूरे पौधे पर चढ़ाएं। आमतौर पर लोग जल का लोटा लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में जल डालने लगते हैं, पर ऐसा ना करें और पूरे पौधे को जल चढ़ाएं, क्योंकि आपको तुलसी माता को नहलाना है। ऐसा करने से तुलसी माता को अधिक प्रसन्नता मिलती है। अब कई बार होता ये है कि गर्मियों का मौसम आते ही तुलसी जी का पौधा सूखने लगता है, तो आप एक काम करें कि तुलसी जी का पौधा ऐसी जगह रखें जहां सुबह सूर्योदय के बाद 1-2 घंटे तक ही धूप रहती हो। इसके बाद वहां छाया आ जाती हो, क्योंकि पौधे के लिए धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन दोपहर में इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि पौधा सूखने लगता है। इसलिए पौधे को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें कुछ समय के लिए धूप मिल सके। इसके बावजूद पौधा सूख रहा हो तो शाम के समय भी आप पौधे में 1 लोटा जल डाल सकते हैं। अब अगर सब कुछ करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूख रहा है तो आप एक ध्वज लेकर तुलसी के गमले में गाड़ दीजिए और तुलसी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए। दोस्तों, तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद उन्हें भोग भी लगाना चाहिए। भोग प्रसाद के लिए किसी विशेष चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आप प्रतिदिन की पूजा में जो भी भोग प्रसाद अपने मंदिर में भगवान के सामने रखते हैं वही भोग आप तुलसी माता को चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाएं ज़रूर, क्योंकि बिना भोग के हर पूजा की तरह तुलसी माता की भी पूजा अधूरी मानी जाती है। पर आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि तुलसी माता को बहुत थोड़ा सा भोग लगाएं, क्योंकि अधिकतर भोग मीठा होता है और पौधे में अधिक मीठी चीज़ रखने से जड़ में कीड़े आदि लग जाएंगे और पौधे को नुकसान होगा। इसलिए बहुत थोड़ा सा ही भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद तुलसी माता की 3 परिक्रमा भी अवश्य करें और परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय तुलसी माता बोलते जाएं। इससे तुलसी माता की पूजा का विशेष फल मिलता है। इसके अलावा अगर कोई त्यौहार है, घर में कोई उत्सव है, जैसे जन्मदिन या कोई भी ऐसा मौका
जिसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इन मौक़ों पर भी आप माता तुलसी को विशेष भोग लगाएं और उन्हें अपने उत्सव में शामिल करें। दोस्तों, अब आप सभी को पता होगा कि रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, जल नहीं चढ़ाया जाता है और पत्तियां भी नहीं तोड़ी जाती हैं। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी होता है कि रविवार के दिन तुलसी माता के पास दीपक जलाना चाहिए या नहीं। बहुत से लोगों का मानना है कि रविवार के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन दीपक जला सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपको रविवार के दिन तुलसी माता को बिल्कुल अकेले रहने के लिए छोड़ दीजिए। ना जल दीजिए और ना ही दीपक जलाइए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन माता तुलसी श्री हरि विष्णु की सेवा में लीन रहती हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एकादशी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इन दिनों में तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में दरिद्रता आती है। दोस्तों, इसके अलावा आप जब भी तुलसी की पत्तियां तोड़ें तो माता लक्ष्मी से क्षमा मांगें और उन्हें बताएं कि आप किस लिए उनकी पत्तियां तोड़ रहे हैं। साथ ही जिन महिलाओं का मासिक धर्म चल रहा हो, उन्हें तुलसी के पौधे से दूर रहना चाहिए। उन्हें साधारण पौधे की तरह मासिक धर्म के दौरान स्पर्श ना करें, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है बल्कि देवी हैं। इसलिए तुलसी के आसपास और पूरे घर में साफ सफाई रखें। आप जितनी साफ सफाई रखेंगे, तुलसी माता उतना ही अधिक प्रसन्न होती हैं। कई बार तुलसी की पत्तियां झड़कर नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं और लोग साफ सफाई करते समय, झाड़ू लगाते समय उन पत्तियों पर भी झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन ऐसा भूलकर भी ना करें। आप उन पत्तियों को बीनकर उन्हें प्रणाम करें और फिर उन्हें गमले में ही वापस डाल दीजिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूते चप्पल ना रखें। साथ ही गमले को ऐसी जगह ना रखें जहां उसके ऊपर कपड़े फैलाने वाली रस्सी हो, क्योंकि इससे कपड़ों का पानी गमले में जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। तो ये थी कुछ बातें जो तुलसी का पौधा घर में रखने पर ध्यान रखनी चाहिए। इससे तुलसी का पौधा तेजी से ग्रो करेगा और माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में किसी चीज़ का कभी अभाव नहीं होगा और जीवन सुखपूर्वक गुजरेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।